जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल खुलते हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दी ही बंद हो जाते हैं। उसके उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था कि स्टाफ की कमी या फिर स्टाफ गलत तरीके से चुनना है, या फिर किसी दोस्त रिलेटिव्स की इनकी बातें सुन के होटल्स, रेस्टोरेंट खोलना है। आधा अधूरी जानकारी के ऊपर हम लोग ही वैसे अपना रेस्टोरेंट्स या होटल खोल देते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग अपना स्टाफ लेते हैं। उनको रिक्रूट करने के बाद पता नहीं चलता कि उनको क्या आता है, क्या नहीं आता है। किसी और ने हमें वो स्टाफ दे दिया तो बस भरोसा कर लिया और हो गया। ना उनके हम लोगों ने कभी टेस्टिंग की रहती है, ना ज़्यादा देखा रहता है उनका काम। फिर भी जैसा ही उस एम्प्लॉय ने बता दिया कि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, या वॉटेवर जो कुछ एक्सपीरियंस है बता दिया, हमने उसके ऊपर भरोसा कर दिया। उसे हमने 1-2 डिश बनवाने के लिए बोल दिए, उतना ही कर लिया। हमने देखा कि हाँ ठीक है, हमने रख लिया। लेकिन इसके बावजूद भी होता है क्या कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे लग के आती है, वो उसके बारे में हम देखते ही नहीं है। जैसे कि बंदे को 1-2 चीज़ें तो बड़े अच्छे से बना लेता है, लेकिन बाकी के और स कई चीज़ें होती हैं जो बनाने में वो असमर्थ है, या बनाने में उसे और किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके लिए भी फिर वो कहता है कि हमें एक और स्टाफ चाहिए, एक और हेल्पर चाहिए, या फिर ये इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है, वो और बातें बनाते रहता है। इससे क्या होता है, जो उस होटेलियर का बजट है वो बढ़ जाता है। जैसे उसका बजट बढ़ गया, उसका मन धीरे-धीरे फिर कम होते जाता है। सोचना एक है कि मुझे होटल रेस्टोरेंट चलाना है, लेकिन एक्चुअल में जब वो सेटअप की तरफ आता है और उसका बजट बढ़ते जाता है, तो फिर उसे और सोचना पड़ता है कि मुझे नहीं यार, कुछ सोच के और अलग करना चाहिए। जो उसने स्टाफ रिक्रूट किया है, उसके बारे में भी फिर वो बातें आगे सोचते रहता है।